प्रिय बच्चों, आइए आपका पुनः स्वागत है आपके एक और वीडियो बहुत अच्छे, जिसमें हम लोग आज फिर नवोदय विद्यालय में जो मैथ्स का पेपर आया है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हूबहू जनवरी 2025 पेपर में। बच्चों, अगर आप बहुत अच्छे से नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, मैथ्स, गणित और हम लोग हिंदी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं और बहुत अच्छी लंबी श्रृंखला आपके पेपर तक लेके आने वाले। हम आपको A to Z सब कुछ पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। और निश्चित मानिए आपके पूरे में से पूरे ही अंक आने वाले हैं, या एक दो क्वेश्चन अगर मान लो नहीं आप बन पाया तो कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपका 80 अंक का पेपर होता है तो आपके 78 तो निश्चित मान के रखिए हम आपको दिला ही देंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं डेली शाम को और सुबह के टाइम वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करना है, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहिए या ओलंपियाड में सिलेक्शन चाहिए, आपको मेंस का मेरिट में चाहिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं गणित का। ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो हमने बना दिए। इसके बाद बच्चों हम लोग सीरियल वाइज मतलब कि चैप्टर वाइज पहले चैप्टर को समझाएंगे, उसके बाद उसके प्रश्नों को लेके आएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है 1 मिलियन बराबर कितना होता है। बच्चों, हमें 1 मिलियन बराबर बताना है, तो 1 मिलियन बराबर आप याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,36,000 थी। 2000 वर्ष में, जो वर्ष 2000 में पता चला कि जनसंख्या में इतने की वृद्धि हो गई। अब शहर की जनसंख्या कितनी है? पहले 1990 में कितनी थी? इतनी है। अब 2000 में पता चला कि जनसंख्या में कुल इतने की वृद्धि हो गई। तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें और इसको जोड़ दो। देखो, 0 में 9 जुड़ा तो कितना हो जाएगा? एक बार देखिए, फिर से हम लोग यहाँ पर लिख के समझा देते हैं आपको बहुत अच्छे से। यहाँ देखिए आप, हम लोग क्या लिखेंगे? 23,6,000, फिर इसमें हम लोग 70,899, इसको जोड़ देते हैं। 9 और 0 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 9। फिर 9 और 0 जोड़ा तो ये दोनों जोड़ेंगे तो फिर से 9। फिर 8 और 0 जोड़ा तो 8। इतने में ही देख के आप उत्तर लगा सकते हैं, पर हम आगे बढ़ते हैं। 6 और 0 जोड़ा तो 6। 7 और 3 10, 10 की शून्य, हासिल का क्या जाएगा? 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब आप देखिए ऐसा उत्तर कहाँ देखने को मिल रहा है? 30, 68, 99 हमें बी नंबर पे देखने को मिल रहा है। मतलब हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30,06,899। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप। किसी राज्य में वर्ष 2000 और 2001 में इतनी कार बेची गई, मतलब 6,40,000 कार बेची गई। 2001 और 2000 में बेची गई कारों की संख्या इतनी थी, तो वर्ष 2001 और 2002 में कितनी कारें अधिक बेची गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमें कितनी अधिक बेची गई? 2000 और 2001 में 6,40,000, 2001 और 2002 में 7,50,999 बेची गई। हम क्या करेंगे? 7,50,999 में से 64,000 को, सॉरी 6,40,000 को घटा देंगे। घटा दीजिए। अब पहले बड़ी संख्या इसको लिख लेते हैं, फिर उसको लिखेंगे। तो देखिए, 9 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा? 9। फिर ये वाले 9 में से ये वाला 0 गया तो फिर 9। फिर ये 9 में से ये थर्ड नंबर का 0 गया तो एक 9 और आ जाएगा। फिर 0 में से 0 गया तो फिर 0 आ जाएगा। फिर 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा, और 7 में से 6 गया तो 1। मतलब 1,10,999। देखो कहाँ पर है? ये रहा, 1,10,999। सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में कुल 14 पृष्ठ हैं। देखो, एक शहर में समाचार पत्र जो है प्रतिदिन छपता है, और एक जो प्रति आती है उस प्रति में 14 पृष्ठ हैं। तो फरवरी 2020 या मार्च 2020 में कुल कितने पृष्ठ छपे? कुछ नहीं करना है बच्चों। फरवरी 2020 कितने की है? ये है हमारे 2020 जो है वह होगी हमारे 28 की। कितने की होगी? 28 की। और उसी प्रकार मार्च 2020, तो मार्च कितने दिन का होता है? 31 का होता है। तो ये 31, 28 में 31 जोड़ दो। 28 में 31 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 हो गया ये, और 2 और 3
5, टोटल दिन कितने हो गए बच्चों 2 महीनों के, वो हो गए हमारे 59 दिन। अब 1 प्रति 1 दिन में छपती है तो उसमें 14 प्रश्न है, हमसे कुल प्रश्न पूछा है तो 14 का इसमें गुणा कर देंगे तो 14 नम्मा कितना होता है 126, 26 की 6, हासिल का हम लोग इधर 12 लिख देते हैं। फिर 14 पाना 70, 70 में हम कितना जोड़ देंगे 12 जोड़ देंगे तो 70 में 12 जोड़ा तो 80, 80 और 2 कितना हो जाएगा 82, मतलब 826 कहाँ आ जाएगा ए नंबर का, ए नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपके मन में ये भी एक क्वेश्चन आएगा, क्या फरवरी हमारी 29 की है? तो आप देख सकते हैं हाँ फरवरी क्या है, फरवरी क्या है 29 की है। हाँ बच्चों फरवरी 29 की, मतलब इसमें और 14 जोड़ दीजिए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 840 आ जाएगा, मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा 840 हो जाएगा। क्यों फरवरी? क्योंकि लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे पता करें? अगर 2020 में 4 से भाग दिए और पूर्णतः भाग चले जाता है तो वह एक दिन फरवरी का बढ़ जाता है, इसके लिए वहां पर वो बढ़ जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की आपके पास 65,000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। देखो अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की 65,000 सीट उपलब्ध है, प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 808 पृष्ठ बनते हैं ना, मतलब अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते, मतलब 65,000 में 8 का गुणा करोगे तो टोटल पृष्ठ मिल जाएंगे। फिर प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 130 पृष्ठ है तो उपलब्ध कागज कितनी अभ्यास पुस्तिका बनाई जा सकती है? बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, मैं इसको अगले वीडियो में लेके आता हूँ सॉल्यूशन सहित, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा मैं, क्योंकि ये स्क्रीन थोड़ी छोटी है। हम इसको डिजिटल बोर्ड में आपके लिए अच्छा लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। रवि एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है, वह एक दिवसीय मैचों में अब तक 7,099 रन बना चुका है, वह 16,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने रनों की आवश्यकता है? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने रनों की आवश्यकता है? 16,000 में से 7,099 को घटा दीजिए, हमें पता चल जाएगा। यहाँ से उधार ला ली, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, अब यहाँ पर कितना हो गया 5, तो 15 में से 7 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 8, 8,309। क्या हुआ, कहीं गलती कर दी लग रहा है, फिर से देखते हैं। रवि एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह एक दिवसीय मैचों में अब तक इतने रन बना चुका है, वह 16,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो देख लेते हैं, फिर से हल कर लेते हैं। 16,000 में से हमें कितना घटाना है 7,099, 7,099, तो ऐसे ही घटा देते हैं। देखो 7,099 तो ये 8,000 में कितना कम है 1 कम है, और इसे कितने की आवश्यकता है 8,001 की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है 8,901, सॉरी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, घटा ही देते हैं बच्चों, सॉरी क्षमा चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 70, 99 घटाए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 आया, 9 में से 0 गया तो 9, अब यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 7 नहीं जाता है, इसके लिए हम लोग उधार लेके आ जाएंगे 1 को, तो ये कितना हो गया 15, 15 में से 7 जाएगा तो ये इतना आ जाएगा 8,901, मतलब सही उत्तर हमारा पहले भी आ चुका था, हमारा पहले ही सही था 8,901, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकों 2, 4, 6, 3 व 1 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो हमें इसमें बड़ी और छोटी संख्या बनाना है, हम बना लेते हैं बड़ी और छोटी संख्या। देखो बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उसके बाद क्या है बड़ा अंक 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2 और फिर 1। अब छोटी संख्या बनाना है, इसी का उल्टा कर दो, 1, 2, 3, 4, 6। हमसे अंतर पूछा है, घटा देते हैं, 1 में से 6 नहीं जाता, उधार ला यहाँ 11, 11 में से 6 गया तो कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। 1 में से 4 नहीं जाता, फिर उधार लाए, यहाँ पर कितना हो गया 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7। अब यहाँ 2 हो गया, 2 में से 3 नहीं जाता, फिर उधार लाए तो यहाँ कितना हो गया 12, 12 में से 3 गया तो 9। फिर यहाँ पर हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 1 गया 5, मतलब 51,975। देख लो बच्चों कहाँ पर है, ये रहा 51,975, सी नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए।
एक मशीन औसतन 2935 पेज प्रतिदिन बनाती है। अगस्त 2022 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? बच्चों हमें पता है कि अगस्त 31 का महीना होता है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर गुणा करना है। किसमें? 2935 में हमें 31 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 31 का महीना है, तो एक का गुणा किससे भी करो वही संख्या आती है, ये आ गई। अब एक संख्या के नीचे कटपट लगाओ, 3 का गुणा करो, 3 5 15, 15 की 5 हासिल का 1, फिर तीतर का 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, 9 3 27 और 1 28, 28 की 8 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, हल कर दो, ये 5 आ गया, फिर ये कितना आ गया 8, फिर ये 9, 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1 और 8 और 1 9, मतलब 90 985। कहाँ है बच्चों? ढूंढ लो, 90 985 मिल गया अपने को, ये रहा 90 985। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 90 985 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो अगला प्रश्न 9वें नंबर का। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ऐसे ही पेपर में आते हैं बच्चों पूरे हूबहू। आप देखिएगा पुराने पेपर, आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके लिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे से नवोदय की तैयारी करना है क्योंकि इसके बाद हम बोर्ड में तैयारी करने वाले हैं जहां आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 4,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने कितने चुनाव मतों से जीता? कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटाना है हमें, इसमें से इसको। तो देखो ये 0 में से ये 0 गया तो कितना आ गया? 0। फिर आगे देखो अगले पेन का यूज़ करते जाते हैं, फिर ये वाले 0 में से हम लोग ये सेकेंड नंबर का 0 घटाएंगे तो पुनः क्या आएगा? 0। फिर अगले पेन, फिर अब ये 5 में से 7 नहीं जाएगा, उधार लेके आ जाएंगे 7 में से, तो 15, 15 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए अब यहाँ 6 बचा, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर कितना बचेगा? फिर 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और फिर 6 में से फिर कितना जाएगा? यहाँ पर 4, तो फिर बचेगा 2। 22 88 00। देख लो बच्चों कहाँ आ रहा है उत्तर, ये रहा 22 88 00। इस प्रश्न का ये उत्तर सही हो जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न है बच्चों, आप कर सकते हो आसानी से। अब मैं आपको एक होमवर्क में देता हूँ, आप इसे करिएगा और उत्तर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं बनता तो अगली क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे, पर आपके लिए होमवर्क में कुछ तो रहना चाहिए ना। तो ये होमवर्क के लिए बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल में रंजित रांगड़ाले सर्च करके आप वहां पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा यार, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अभी दे दूंगा। एक विद्यार्थी ने 6,589 को 35 के स्थान पर 53 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है? आपको करना क्या है, पहले 35 गुणा 6,589 करना है, फिर एक बार 53 गुणा 6,589 करना है। अब 53 का गुणा 6,589 से करोगे और 35 का गुणा 6,589 से करोगे, दोनों के घटा देना, जो भी उत्तर आएगा वही आपका उत्तर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है इसके आगे भी और प्रश्न है जो हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको पूरे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके बाद से हम बहुत अच्छे से और क्वेश्चन लेने वाले हैं और सॉल्यूशन बहुत अच्छा लेके आने वाले हैं, बड़े बोर्ड में लेके आने हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।